हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, 24 नवंबर के दिन द्वादशी है और द्वादशी के दिन हम एकादशी व्रत का पालन करते हैं और इस दिन तुलसी जी की कथा सुनी जाती है। तुलसी जी की कथा सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन दीप दान करने की परंपरा भी है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को पवित्र मास माना जाता है, इसलिए द्वादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन दीप दान करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसीलिए हमें इन दिनों में दीप दान अवश्य करना चाहिए। अगर हो सके तो किसी पास के मंदिर में जाकर दीपदान करें। अगर आप मंदिर ना जा पाएँ तो आपको घर पर ही दीपदान अवश्य करना चाहिए। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत लाभदायक माना जाता है। जोगेश्वरा द्वादशी हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में आती है। इस दिन को चिलुका एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही शीर बड़ी द्वादशी और हरिभोदनी द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जोगेश्वरा द्वादशी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और ब्रह्मा जी के साथ वृंदावन आते हैं। इस दिन पूजा करने वालों को स्वास्थ्य, धन और समृद्ध जीवन का वरदान मिलता है। इस दिन दीपदान करने की परंपरा है। हिंदू धर्म में कार्तिक माह को पवित्र माना जाता है। इस दिन तुलसी माता की विशेष पूजा की जाती है। तुलसी पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी मानी जाती है। इस दिन के लिए विशेष मान्यता है कि यदि जोगेश्वरा द्वादशी के दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा की जाए तो वह बहुत फलदायक होती है। तो इसकी व्रत कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर जब अपना राजपाट छोड़कर वन में रह रहे थे, तब उनकी मुलाकात व्यास जी से हुई और उन्होंने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का महत्व पूछा। व्यास जी उन्हें एक बरगद के पेड़ के नीचे ले गए और वहां जाकर उन्हें बताया कि इस समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुई। तब भगवान विष्णु के प्रसन्नता के आंसू गिरने से वहां तुलसी का जन्म हुआ। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि तुम पूरे संसार को पवित्र करने की क्षमता रखती हो, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि तुलसी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय है। जब व्यास जी कथा सुना रहे थे, तभी उस बरगद के पेड़ के बीच में से दो टुकड़े हो गए और उसमें से दो देव समान पुरुष निकलकर सामने आए और उनके आगे झुककर कहा कि आप ही हमारे प्रभु हैं। उसमें से एक पुरुष ने बताया कि वो देवलोक से है और एक बार सन्यासी की तपस्या भंग करने के कारण उसे श्राप मिला था कि वो ब्रह्म राक्षस में परिवर्तित हो जाएंगे। और जब आज आपने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी की कथा कही तो हम मुक्त हो गए। इसके बाद दूसरे पुरुष ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूँ और गुरुकुल में पढ़ते हुए एक बार अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया तो गुरु के श्राप के कारण तो मुझे ब्रह्म राक्षस का श्राप मिला था। आज माता तुलसी की कथा सुनने के बाद हम मुक्त हो गए हैं। इसके बाद वे दोनों ही पुरुष शुक्रिया बोलकर उस जगह से चले जाते हैं। इसके बाद व्यास जी अपनी कथा पूरी करते हुए कहते हैं कि जो भी इस कथा को सुनता है वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस द्वादशी के दिन व्रत करने वाला और कथा को कहने वाला सभी तरह के दुखों और कष्टों से छुटकारा पा जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भक्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप सभी कथाओं को सुनने का फल प्राप्त कर सकें। जय श्री राधे।